हेलो। हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ रिमार्क्स देखते हैं। तो पहला रिमार्क है कि अ हाइपरबोला and its conjugate hyperbola have same asymptotes। देख भी सकते हैं कैसे। अभी हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स क्या आई है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। तो एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। तो वही सेम आया, ठीक है। सेकेंड रिमार्क, the equation of the pair of asymptotes differ the hyperbola and conjugate hyperbola by the same constant। इसका बोलने का मतलब है कि हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन। असिम्प्टोट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन। तो अगर मैं ए माइनस एच करूँ और एक सी एच माइनस ए करूँ तो सेम ही आएगा। इन अदर वर्ड्स, तो ए माइनस एच इज इक्वल टू सी एच माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू एच प्लस सी एच। तो असिम्प्टोट जो होता है वो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का अरिथमेटिक मीन है। असिम्प्टोट जो है वो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का असिम्प्टोट है। और हाँ, अरिथमेटिक मीन जो है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो अरिथमेटिक मीन है वो असिम्प्टोट है। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो अरिथमेटिक मीन है वो असिम्प्टोट है। नेक्स्ट है थर्ड हाईलाइट, द asymptote passes through center of hyperbola। Actually, intersection point of asymptote is the center of hyperbola, and the angle bisector between the asymptotes are the principal axis of the hyperbola। मतलब ये क्या कह रहा है कि एसिम्प्टोट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है एक। दूसरा, उसकी जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगी तो ये अपना हाइपरबोला हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एसिम्प्टोट कौन हो जाएगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंगल बाइसेक्टर होगी। सिमिलरली कॉन्जुगेट एक्सिस भी एंगल बाइसेक्टर होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द असिम्प्टोट्स। फोर्थ है asymptotes of the hyperbola are diagonals of rectangle formed by the tangents at vertices of hyperbola and conjugate hyperbola। सो हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स पे ड्रॉ की गई टेंजेंट से एक रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स है असिम्प्टोट। तो देखो, तो ये जो ऑरेंज वाला है वो हो गया अपना हाइपरबोला, ग्रीन वाला जो है वो हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये वर्टेक्स हो गई 1,0 माइनस 1,0, तो ये टेंजेंटेड वर्टेक्स आ गया,
ये भी टेंजेंट वर्टेक्स आ गया। सिमिलरली ये 0,b और 0,-b, तो ये टेंजेंट वर्टेक्स, तो इससे एक रेक्टेंगल बना। उस रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो ये एसिम्प्टोट्स ही हैं, मतलब y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। ठीक है। सो फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ए द एंगल बिटवीन asymptote of a hyperbola is 2 theta, then eccentricity is equal to, तो देखो, तो ये क्या हो रहा है कि एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट है और एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, ये हाइपरबोला, तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी बाई एक्स और ये थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा कितना होगा, स्लोप यानी बी बाई, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, बी बाई टेन थीटा है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा, तो ई इज इक्वल टू सेक थीटा इज द इसेंट्रिसिटी। तो सपोज अगर एसिम्प्टोट के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो इसेंट्रिसिटी कितना होगा, तो एसिम्प्टोट के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो एसिम्प्टोट के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री, तो इसेंट्रिसिटी कितना होगा, तो देखो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2/√3, और एक और आंसर आएगा ई इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। ये क्यों आया, क्योंकि अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री भी तो बचेगा, तो वो 120 डिग्री का एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक हाइपरबोला हो सकता है, तो एक हाइपरबोला इधर भी हो सकता है, विच इज़ नथिंग बट कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला, तो ई इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री भी पॉसिबल है, तो ई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये तुम्हें जनरली हर बुक में मिल जाएंगे और टेस्ट पेपर्स वगैरह में भी यू कैन एक्सपेक्ट। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो, तो अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो हमें पता है कि एसिम्प्टोट और हाइपरबोला में कांस्टेंट का फ़र्क है, एसिम्प्टोट और हाइपरबोला में कांस्टेंट का फ़र्क है, तो इसका मतलब एसिम्प्टोट जो भी होगी तो उसमें 3x स्क्वायर 10xy, एक्चुअली ये सारे टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट का ही फ़र्क आएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y, ये तो एज इट इज़ रहेगा, पर एक कांस्टेंट का फ़र्क आएगा। नेक्स्ट, ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन ये हो गई कि एसिम्प्टोट जो होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इस पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगेगी डेल्टा इक्वल टू 0, वो ए बी सी प्लस 2FGH वाली, तो ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 8, सी हो जाएगा k, एफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, जी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, एच हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू यानी ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 15। इसका मतलब है असिम्प्टोट की इक्वेशन होगी, तो देखो, तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो आई गई, हाइपरबोला की इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखी थी। हाइपरबोला की अपन ने निकाली, तो x y वाले सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट का ही फ़र्क आएगा, इवन कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी कांस्टेंट का ही फ़र्क है, तो है 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y, ये तो सेम ही रहेगा, तो सिर्फ फ़र्क आएगा तो कांस्टेंट का फ़र्क आएगा, तो एसिम्प्टोट में वो कांस्टेंट का वैल्यू था 15 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आता है कि ये कांस्टेंट का फ़र्क कैसे आएगा, तो देखो एसिम्प्टोट और हाइपरबोला में फ़र्क है 8 का,
तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्प्टोट में भी फ़र्क कितना होना चाहिए 8 का, तो 23 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा प्लस 23 इज इक्वल टू 0। और एक इंटरेस्टिंग बात देखना, मान लो अगर अपने को सेंटर ऑफ हाइपरबोला निकालना है, तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज सेम एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट। तो हाइपरबोला का जो सेंटर होगा इट इज सेम एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स, और असिम्प्टोट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मान लो डेल एस इक्वल टू 0, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे, डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हाइपरबोला का सेंटर भी यही हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, हाइपरबोला में भी यही टर्म, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो सिर्फ टर्म्स यही आने वाले हैं। तो मैं हाइपरबोला के लिए निकालूंगा या एसिम्प्टोट के लिए निकालूँ या कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए निकालूँ, सबके लिए सेम ही आने वाला है, डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करो तो एसिम्प्टोट बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाइपरबोला बोलो तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose asymptotes are x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 and passes through 1, 1। वो हाइपरबोला 1, -1 से पास हो रहा है। तो देखो, तो असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, तो x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर देंगे तो वो अपनी असिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आती है 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आई, ये असिम्प्टोट की इक्वेशन आई। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। तो k की वैल्यू निकाले, एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। तो दिस पासिंग थ्रू 1, दिस पासिस थ्रू 1, -1। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे। तो ये 3 -10 प्लस 8 प्लस 14 -22 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये 14 और 8 22, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 -7 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 7। तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हाइपरबोला की इक्वेशन। नेक्स्ट जो है वो है हाइलाइट्स ऑफ असिम्प्टोट, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करता हूँ।